Assalamualaikum my dear student. Today we are going with the fifth SOP, that is the create of event driven JavaScript program to convert the temperature to a form and Celsius. मतलब ये दोनों चीज़ करना है, तो मैं दो अलग अलग पार्ट में बनाने वाली हूँ. तो लेट मी स्टार्ट विद दैट थिंग. तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग विद, फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी, पर फर्स्ट वी शुड नो व्हाट वी आर कन्वर्टिंग इट, है ना. तो पहला है क्रिएट इवेंट. तो क्या है, टेम्परेचर टू एंड फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. तो व्हाट आई विल बी गोइंग विद, आई विल बी गोइंग विद द कोडिंग विच इज़ रिलेटेड. अब पहले आपको कोडिंग के रिलेटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्कआउट कर रहा है ये दिखाना है. ये देखिए, ये डिग्री सेल्सियस में डाले 10, तो आप 19 के हिसाब से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हम आज कोडिंग करने वाले हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही कोडिंग बनाना है, ठीक है. अब आप सेल टू फ़ारेनहाइट पे जाएंगे. चलिए दिखा देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे. ऑलरेडी हर बार हम लोग यही देख रहे हैं कि HTML फाइल, तो ये डॉक टाइप फाइल प्रेजेंट होना चाहिए. फिर HTML बॉडी, हमारा हेडिंग है पहले की जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वो इस तरह से डिज़ाइन का है जहाँ सेल्सियस डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट डिग्री पे. उसके बाद इंसर्ट अ नंबर इनटू वन ऑफ द इनपुट, एक पैराग्राफ लिखना है. पी टैग के बाद इनपुट आईडी लेना है. इनपुट आईडी मतलब आईडी इन द इनपुट टैग जो आप लेते हो उसे इनपुट आईडी लोगे आप. ओके, सो यू विल बी गोइंग विद द इनपुट आईडी. सो इनपुट आईडी, ओके. when you go with the input id इक्वल टू, मैंने सेल्सियस है तो सी लिया. ऑन की मतलब जब कीबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप उस डिग्री को कन्वर्ट करे. और फिर इनपुट आईडी एफ लेना है. ऑन की अप कन्वर्ट एफ डिग्री, मतलब पहले जैसे वो कन्वर्शन का ये फॉर्मूला है वो डालना है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा एक दूसरे को. पी नोट डाउन. नाउ फंक्शन कन्वर्ट द डिग्री, ये मेन है. ये फंक्शन आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है आपके बॉडी के अंदर, उसने डिज़ाइन किया मैंने. उसके बाद ये देखिए, ये फंक्शन कन्वर्ट डिग्री, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा. अब वहाँ पे हम जो डिक्लेयर करें वेरिएबल एक्स. ओके, वेरिएबल एक्स इफ डिग्री इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी. तो आईडी की बाय आईडी, यहाँ पे आपकी वैल्यू किससे गेट होने वाली है, बाय आईडी. तो वैल्यू इक्वल टू 9 + 5 + 32, ठीक है, ये लिखा. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ, वैल्यू इक्वल टू मैथ्स डॉट राउंड, ठीक है. मतलब पहला आपको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना, तो वैल्यू क्या है 9/5 + 32. यहाँ पे बाय मैथ्स राउंडिंग ऑफ द फिगर. एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ, वैल्यू -32. अब देखो यहाँ पे आपको देखा, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया -32 इंटू और करस्पॉन्डेंट नंबर हो गया 5/9, क्योंकि ये हमारी ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलों को आपको समझना है. ये दोनों फॉर्मूला ये जब आप डालोगे तब ये वर्कआउट करने वाला है. ये दो फॉर्मूला डाला, यहाँ स्क्रिप्टिंग क्लोज किए, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया. अब इस स्क्रिप्टिंग के अंदर ये वाला, जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, देखो अब आप यहाँ पे कुछ नहीं लिया, मतलब मैंने 1-2 बॉक्स बनाया है, उसके हिसाब से आपका लिखा हुआ है. अब देखो, देखिए अगर 22 डालोगे तो ये ऑटोमेटिक डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो रहा है सेल्सियस में. अगर यहाँ पे 62 डालो तो ये यहाँ कन्वर्ट हो रहा है. मतलब मैंने इसको रैंडमली के कोई भी जब बाय आईडी कॉल कर रहे हो आप, तो ये आया अपने आप कन्वर्ट, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट किया. ये सिंपल प्रोग्राम में डिज़ाइन किया हुआ. पहले फिर से आपको स्टेप दिखाऊँ. पहले आप सिंपल चीज़ है H2 जावास्क्रिप्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये आपने हेडिंग दिया है. आपने पैराग्राफ इंसर्ट अ नंबर इनटू वन ऑफ द इनपुट, कोई भी एक इनपुट पे आपको इंसर्ट करना है, उसके हिसाब से वो वर्क करेगा. फिर दूसरा पैरा में आपको ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं. तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने से पहले जब ये पैरा इंसर्ट कर रहे हो तो इसके पहले हम लोग आईडी
ID क्या कर रहा है, इक्वल टू C। अब मैं इसको साइड बाय साइड ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इट्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं दिखा रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स बना है, ये ID बॉक्स बना, जैसा इनपुट बॉक्स बना, जिसको इनपुट टाइप भी आप लिख सकते हो। ID इक्वल टू C, ये C है, सेल से ये बॉक्स को डिज़ाइन किया है C से। इस पर जब आप प्रेस करोगे ऑन की, जैसे मेरा की देखो ये 9 हो गया। अब मैं इसको माइनस भी कर दूँगी, ये 32, क्योंकि 0 डिग्री जो सेल्सिग्रेड होता है वो 32 हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर मैं 0 डाल दूँ तो इसको 0 डालो तो -18 डिग्री। समझ में आया आपको कन्वर्सेशन। अब उसके बाद आपको बताया कि ऑन की मतलब जैसे आप की प्रेस करो कोई भी तरफ आपका, तो वो अपने आप राउंडिंग अप होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। डिग्री सेल्सियस, तो ऑन की कन्वर्ट C, तो ये वैल्यू सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली फिर से P के वैल्यूज़ पैराग्राफ लेंगे। अब यहाँ पे जो सेक्शन है आपके अंदर, वो आपका क्या है, इनपुट ID इक्वल टू फ़ारेनहाइट है तो F लिया मैंने उसके नाम पे। ऑन की कन्वर्ट फ़ारेनहाइट डिग्री, तो कैपिटल F लिया, ग्रेटर देन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये ग्रेटर देन बोल रही हूँ, इट इज़ इन द इनपुट टैग। अब उसके बाद डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ये क्या बना आपका, ये आपका बॉक्स बना, ठीक है। P नोट दैट, अब ये एक नोट है कि मैथ्स का राउंडिंग फंक्शन जब आप लेते हो, जावास्क्रिप्ट में मैथ्स राउंडिंग फंक्शन है, तो वो मेथड जब आप यूज़ करोगे तो ये राउंड करेगा फिगर्स को, नंबर्स को। दैट्स इट। अगर मैं इसको लिख दूँ, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 73.5, तो आपको 164 लेना है। अब इसको 164.6, ये राउंड फिगर कर रहा है, आपका फिगरिंग कर सकता है, ठीक है, मैथ्स राउंड। अब हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है, बॉडी के अंदर मैंने क्या क्या स्क्रिप्टिंग किया है लैंग्वेज इसको वैल्यू इसका कैलकुलेशन का। तो ऑलरेडी इसके अंदर आपके जो कंटेंट है, जैसे कि इस कंटेंट ही के अंदर आपको लिखा हुआ है ना कि ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला डालोगे C/5 इक्वल टू F, ये फॉर्मूला है, इसी हिसाब से आपको डालना है। तो ये C/5 इक्वल टू F -32, अगर सेल्सियस लेना तो 5 नीचे चला जाएगा, राइट, F -32 हो जाएगा। और अगर फ़ारेनहाइट लेगा तो ये प्लस की तरफ हो जाएगा। तो ये खाली इसको खाली इस वैल्यूज़ को डालना है। तो ये वैल्यू हमने क्या किया है, तो व्हाट आई हैव गॉन विथ, जैसा मिनिमाइज इट। हाँ, तो अब ये वैल्यू हमने कन्वर्ट करना है। क्या करना है, x इक्वल टू डॉक्यूमेंट टाइप। अब मैंने फंक्शन दिया है कि कन्वर्ट द डिग्रीज, वेरिएबल क्या लिया है, x। इफ डिग्रीज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा C इज नथिंग बट योर ऑन की में हमने C को क्या दिया, सेल्सियस। x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये हम लोग कॉल कर रहे हैं गेट, मतलब हमें वैल्यू एक्सेप्ट करना है ना, तो गेट द एलिमेंट बाय ID C। तो C, अब ये वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं भाई, बाय सेल्सियस। अगर हम लोग वैल्यूज़ लेंगे तो ये कैसे इसको फॉर्मेट करेगा, डॉट वैल्यू इनटू, कोई भी वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई, ये फंक्शन को, ये जो आपका ये है 9/5, सॉरी इस 9/5 प्लस 32 को मैनिपुलेट करके वो आपको अपना फ़ारेनहाइट डिग्री दिखाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID F, वैल्यू इक्वल टू मैथ्स राउंड x, ठीक है। मतलब x उसने क्या किया, राउंडिंग अप। मैंने आपको दिखा है ना, यहाँ पे मैं 74.5 लिखती हूँ तो ये राउंड अप कर देगा फिगर को 166। अगर यहाँ 166.8 लिखती हूँ तो वो 75 लेगा, मतलब वो राउंडिंग फिगर्स। तो ये मैथ्स डॉट राउंड का फंक्शन लिया हमने, दैट इज मेथड वी हैव टेकन एल्स। फिर नेक्स्ट पार्ट में एल्स क्या किया है, x इक्वल टू, मतलब ये इफ एंड एल्स का कंडीशन मैंने लिया है, इफ एंड एल्स का लूपिंग लिया है। x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID F डॉट, अब फिर से मेरा ये वाला स्पेसिफाई करो, ये इक्वेशन सिंपल चीज़ है कि कैलकुलेशन कैसे मैंने किया, वैल्यू -32 इंटू 5/9, जो भी वैल्यू है फ़ारेनहाइट का उसको माइनस किया 32 से और इंटू 5। आप क्या कर रहे हो, जब ये वाले फंक्शन पे आप लिखोगे तो ये सेल्सियस बना देगा, जैसे कि 7 डाल दिए ये सेल्सियस बना देगा। अगर इस वाले फंक्शन यहाँ पे आप ID के थ्रू कॉल कर रहे हो 1 लिखोगे तो ये 34, इस तरह से इसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो दिस इज़ योर हाउ द कोडिंग वर्क। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी है,
इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ, बस आपको ये मैनिपुलेशन ज़रूर याद रखना। तो एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, इसी के अंदर आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करूँ। मेरे पास मैंने इसको पहले 2-3 बार अपने पास लिखा, उसके बाद इसको जब मैनिपुलेट हो गया तब आपके सामने इसको डिस्क्राइब किया है बच्चों, ताकि आप आराम से कोडिंग कर सको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जा सकते। प्रैक्टिकल सेशन में जब हम करेंगे भी, अगर ऑनलाइन लाइव लेक्चर जब हमारा होगा तब भी आपको फिर से ये वाला करके दिखाऊंगी, ताकि आपको आराम से समझ में आए कि कैसे वर्कआउट होता है सारे फंक्शंस। ओके, पहली बात तो आप याद रखना, जब भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर, तो जो भी फंक्शन आप कॉल करें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है आपको, कहीं और नहीं लिखना है। दूसरी बात, ये जो चीज़ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, तो ये बाय आईडी कॉल करा, तो मतलब गेटिंग द वैल्यू फॉर द सेल्सियस बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीज, दैट इज वी हैव गिवन है आईडी क्या दिया है, सी दिया, तो मैंने सी और आईडी एफ दिया तो एफ। नेक्स्ट अब क्या है, फॉर्मूला आपको बेसिकली आना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या दिया है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/। अब मैं आपको एक सिंपल दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हैश लगा कर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, C/5। ओके, अब आपको फंक्शन में कैसे डालना है, C/5 इक्वल टू, अब हमारे इसमें कैलकुलेशन में क्या है, ये तो आप लोग हमेशा पढ़ रहे हो, F माइनस 32/9, तो F माइनस 5, F माइनस 32 है ना। और इसको मैंने क्या किया है, इसके अंदर नहीं, अब इसको और अच्छे से बताओ तो देखा जाए तो C इक्वल टू, अब आप क्या हो रहा है, F माइनस 32 जो है आपका ऐसे ही रहा, और 9/, इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको। तो वो जो कोडिंग किया हुआ ना वो ही दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। F माइनस 32 इंटू 9/5 हो गया, मतलब जब सेल्सियस फाइंड करो तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, C ठीक है। सिमिलरली ये चीज़ मेरे को इसलिए आपको दिखाना है क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर F में डालना है तो मेरा आज सिर्फ कन्वर्शन क्या होगा, C, ओके। अब 9/5 हो जाएगा, C इंटू, ओके, 9/5, ठीक है। अब देखो F माइनस 32 था, 9/5 इस तरफ आ गया, इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो इक्वल माइनस 32 था, वहाँ पे प्लस 32 है, प्लस 32 इक्वल टू F। ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, ये याद रखना है आपको, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला कन्वर्शन यहाँ पे हमने किया हुआ, देखो तो क्या होता है, C इंटू 9/5 प्लस 32, F माइनस 32 इंटू 5, मतलब ये कन्वर्शन हो रहा है। C जब आप फ़ारेनहाइट के पास जाओगे तो ये कन्वर्शन होगा इसी तरह से, जैसे कि सेल्सियस के पास गए तो आपका क्या हो रहा है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, तो हमको ये, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको क्या लेना है, F। ये दो चीज़ें हमें, ये फ़ारेनहाइट का नीचे फ़ारेनहाइट था इसलिए फ़ारेनहाइट कन्वर्ट किया तो ये वाला फार्मूला, सेल्सियस कन्वर्ट किया तो ये वाला फार्मूला। ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना। तो आप बेसिकली इस कोडिंग को बहुत अच्छे से देखो, ये बहुत सिंपल है पर लॉजिकली आपको याद हो जाना चाहिए। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर माय डियर स्टूडेंट। अगर फिर से आपको इसकी रनिंग ये देखनी है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ व्हाट विल बी डूइंग। ये सारा मैं क्लोज कर देती हूँ। ये अलग अलग मैंने पहले अलग अलग किया, फिर एक साथ बना के देखा 1 1, तो ये देखो, और 2.77, तो राउंड फिगर कर रहा है, मैथ्स राउंडिंग फिगर मेथड ले रहा है। दिस इज़ हाउ द फंक्शन विल बी वर्किंग। जज़ाकल्लाह खैर सुन, सो होप you will be able to understand how the coding is working up. So please subscribe my channel. Still many of the students are not going through the video. If you are not
So many of your students still are not seeing the video, and if you are not going with the video better, how will you be able to understand the coding part? And also many of the students are still not coming in the live lecture which is conducted on Friday and Saturday. Still many of the students are not there, so please be on live. On Saturday there will not be for science section because you are having the other part of the subject syllabus, so we will not be having the practical, but on Friday it is there na. So please come on live lecture also, and whatever video regarding the live lecture I will be uploading on the YouTube channel for you, so that you can go and visit it and have a look at it. And anyone who have not still not subscribed my channel, if you will not be subscribing, you will not be getting the content what you want for the syllabus for the exam. So please subscribe my channel. Jazakallah khair.